वेल में आकर के हंगामा करना, रूल बुक को फाड़ देना, कागज फाड़ करके उड़ा देना, मार्शल्स की एंट्री, स्प्रे और भी बहुत कुछ। भारत का संसदीय लोकतंत्र कई पड़ाव, कई मुश्किलों को पार करते हुए अब यहाँ तक पहुंच चुका है। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब लोकसभा में नेता विपक्ष पर धक्का मुक्की के आरोप लगे हों और हंगामा बढ़ा हुआ है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर के कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विरोध के खिलाफ सत्तारूढ़ बीजेपी के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे थे। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुए धक्का मुक्की में बीजेपी के दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनके दोनों सांसदों को धक्का देकर के गिरा दिया, जिससे वो चोटिल हो गए। हालांकि राहुल गांधी ने इन आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया है। अब इस पूरे मामले में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को एक चिट्ठी लिखी है। इस पूरे मामले में राहुल पर बीजेपी की महिला सांसद ने भी आरोप लगाया, जिससे राहुल गांधी असहज हो सकते हैं। बीजेपी की नागालैंड से महिला सांसद सानोन कोनियाक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बेहद उनके करीब आके खड़े हो गए, जिससे मैं असहज हो गई। हम बेहद शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान राहुल गांधी आए और मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। किसी महिला सांसद पर इस तरीके से चिल्लाना राहुल को शोभा नहीं देता, ये महिला सांसद ने कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे सुरक्षा दिया जाए। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मैं संसद के प्रवेश द्वार यानी मकर द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। मुझे धमकाया गया और ये उसी समय हुआ। ये संसद का प्रवेश द्वार है और हमारा अंदर जाने का अधिकार है। मुख्य मुद्दा ये है कि वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यानी दोनों ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं और इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास अब अपना अपना सच है। बात आगे बढ़ी और अगर धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, तो माना ये जा रहा है कि वो जमानती अपराध होगा, मतलब जमानत मिल जाएगी, वो जमानती अपराधी होंगे। दरअसल राहुल गांधी जो है वो अमित शाह के बयान को लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में अगर किसी दूसरे सांसद को चोट लगती है तो ये संज्ञेय यानी कि जानबूझकर किया गया अपराध नहीं है। ऐसे अपराध में उन्हें तुरंत जमानत मिल जाएगी। अगर यही चोट अमित शाह को लगती तो ये माना जाता कि राहुल ने जानबूझकर के अपराध किया, तब उन पर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होता। इसलिए फिलहाल माना यही जा रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले में सीधे धाराओं में केस रजिस्टर नहीं करेगी। ये सिंपल मारपीट का मामला बनेगा और इन सब मामले में 7 साल की जेल का प्रावधान होता है। हालांकि राहुल गांधी को अरेस्ट करने के मामले में हायर अथॉरिटी से परमिशन भी लेने की जरूरत पड़ेगी और अगर ये तय हो जाए कि इससे शांति भंग हो सकती है और दंगे भड़क सकते हैं, ऐसे में पुलिस राहुल को अरेस्ट भी कर सकती है। खैर, ये तो एक्सट्रीम स्टेज की बात है, लेकिन अभी सवाल ये है कि देश की संसदीय प्रणाली का, जिसकी बात मैंने शुरू में की, हमारे देश का लोकतंत्र कई झंझावटों से गुजर कर, झंझट से गुजर कर यहाँ पहुंचा। लेकिन सवाल ये कि क्या आज जो कुछ हो रहा है वो संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा है क्या? धक्का मुक्की के आरोपों का सच मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जरूर समझती हूँ कि अगर ऐसा हुआ या फिर इस तरीके के झूठे आरोप भी लगाए गए हों, तो वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा करने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। पूरा देश हमारे माननीयों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता है। संसद लोकतंत्र का मंदिर होता है और यहाँ विरोध मुद्दे पर होता है। धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए होती है। जनता के गुम हो चुके मुद्दे और की ओर जो है सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। और इसलिए आज देश से सवाल पूछ रहा है कि अम्बेडकर पर इस धक्का मार सियासत से आखिर देश को क्या संदेश दिया जा रहा है? राहुल गांधी के अपने तर्क है, बीजेपी अपने तर्क के साथ आ रही है, लेकिन आज जो संसद के परिसर में हुआ है वो बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल ये है कि अगर संसद, जिसे मंदिर कहा जाता है, उसके अंदर ऐसे मारपीट की घटनाएं होती हैं, तो फिर आम जनता के बीच क्या होगा? आप संदेश क्या दे रहे हैं? हम जगह जगह देखते हैं किसी मुद्दे पर अगर दंगे भड़कते हैं, तो भाई वो तो कल को पलट के कह सकते हैं कि यही तो तस्वीर हम संसद के अंदर देखते हैं। तो जो बांग्लादेश की स्थिति हो चुकी है, जो ऐसे देशों की स्थिति हो गई है जहां पर एनआरकी फैला हुआ है, क्या वैसी स्थिति समय भारत में होनी चाहिए? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और देश की अपनी मर्यादाएं होती है, लोकतंत्र की अपनी मर्यादाएं होती है और सांसदों की भी अपनी मर्यादाएं होती है। वो फिर चाहे राहुल गांधी हो, चाहे फिर सारंगी हो या फिर कोई और क्यों ना हो। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि पॉलिटिक्स एक तरफ, लेकिन देश की मर्यादा, देश की गरिमा